बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फान ज़ेर, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहता हूं जी। मेरी तरफ से सबसे पहले तो पाकिस्तानी नेशन को मुबारक हो, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को बहुत मुबारक हो, पूरे गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूं। जिस तरह ये 4 डे का हार्डकोर बैटल था, जिसमें एक वॉर की सिचुएशन थी, जिसमें पूरी नेशन ने एज यूनाइट होके अपनी आर्म फोर्सेस को बैक किया और शो किया कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट नेशन। हमने पावर भी शो की जब रिक्वायरमेंट थी, हमने रेजिलियंस भी शो की, हमने जिसे कहना चाहिए एक स्पोर्ट भी शो की। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो वॉर होती है, जंगे होती है, साइज से नहीं जीती जाती, ये इधर से जीती जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वही पाकिस्तानी हैव अ डिफरेंट थिंग, वो इस्लाम का भी एलिमेंट है उसमें। वो हम मर जाएं तो शहीद, जिंदा रहे तो गाजी। तो जब ये आपका पैशन होगा तो ना आपको जंग के आउटकम से डर लगता है, ना आपको लड़ाई के किसी तरह भी आपको कोई स्केयर कर सकती है। बट पॉइंट ये है कि हम एक एज ए पीसफुल नेशन, हमने जितना हो सका इसको कोशिश की। एज ए नेशन भी हम बात करते रहे और हमारी गवर्नमेंट ने भी इस पर यही बात की और हमारी आर्म फोर्सेज ने भी बात की। 3-4 दिन इसको जितना सस्टेन किया जा सकता था, रोका जा सकता था, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाके, हर फोरम के ऊपर, इवन इवन जो मौकरी आप सब ने इंडियन जर्नलिस्ट की देखी कि 99.9% फेक न्यूज़ उनके मीडिया पे चलती रही। मतलब अगर एक इतनी लंबी लिस्ट है, अगर वो बताना शुरू करें कि पाकिस्तान पे हमला हो गया, लाहौर पे अटैक हो गया, कराची पे कर दिया, आपकी बंदरगाहें तबाह कर दी, इस्लामाबाद तक पहुंच गए, इसमें कोई 1% भी सदाकत नहीं थी। और जर्नलिस्ट का तकाजा ही है जर्नलिज्म का कि आप जो एक्चुअल स्टोरी है वो लोग तक पहुंचाएं। और इसमें मैं क्रेडिट दूंगा अपने कोलीग जितने भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसमें रिस्पांस दिया। टीवी चैनल ने बड़ा एक वो जो बात करते हैं हम कि जी फेयर जर्नलिज्म की, वो करके दिखाया। कोई एक फेक न्यूज़ भी भारत उसको नहीं रिपोर्ट कर सका कि जी पाकिस्तानी टीवी ने ये किया। इवन उन्होंने जो हमारे पे अटैक किया 3-4 दिन, वही खबरें उन्होंने अपने टीवी चैनल पे चलाई। इवन उनके पास तो इसका भी प्रूफ नहीं था, तो हमने ऑन भी किया जो हमारे पे अटैक किए। और 3 दिन हम रुकते रहे, इवन दो कि पाकिस्तानी नेशन के अंदर ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया था कल से कि भारत अटैक करता जा रहा है और हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। बट पाक आर्मी पे हमारा पूरा बिलीव था, हम जानते थे कि वो राइट टाइम पे रिएक्ट करेंगे। और जब कल एयर बेस पे उन्होंने अटैक किया तो फजर के टाइम जो उन्होंने रिटेलिएट किया, जो उन्होंने बाउंस बैक किया, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। और फिर जब इन्होंने किया तो दुनिया ने देखा कि वॉर क्या होती है। और फिर इवेंचुअली सीज़ फायर की तरफ गए और डोनाल्ड ट्रंप का आपने देखा होगा आज बयान, उनकी ट्वीट, उनके थ्रू उन्होंने अनाउंस किया और फिर लेटर ऑन दोनों साइड की तरफ से सीज़ फायर की कंफर्मेशन आ गई। पॉइंट ये है कि मैं अक्सर कहता हूँ, आप 78 ईयर से लड़ रहे हैं, अगले 2000 साल लड़ाई करके देख लें, कुछ हासिल नहीं होना, दोनों को कुछ हासिल नहीं होना। वॉर इज़ नॉट ए सोल्यूशन। हमेशा जब नेशंस इवॉल्व होती हैं, आप बढ़ते हो, तो फिर आपको डायलॉग से बात करनी पड़ती है, क्योंकि दोनों तरफ से इंसान है। आप रिलीजन को छोड़ दें, इधर मुस्लिम है उधर हिंदू हैं, हम इसकी बात ही नहीं करते, मैं तो एटलीस्ट नहीं करता। हर एक ह्यूमन लाइफ है और ह्यूमन लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं। अभी भी दोनों तरफ जो 40+ कैजुअलिटीज़ हुई हैं, 40 इधर 40 उधर, तो उसके लिए मैं दिल में बहुत ज़्यादा दुख है कि किसी एक ह्यूमन लाइफ के ऊपर आप सोचते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये कितनी हॉरिबल चीज़ है। और इसको ज़रूर हम कह सकते हैं। और ये अपने आप पे रख के देखें, अगर आपकी फैमिली में से कोई किसी तरह खुदा न खास्ता कोई चला जाए तो क्या बीतती है। तो जिन फैमिलीज़ के चले गए हैं उनसे हम उनके साथ हैं, उनके लिए दुआ गो हैं। फिर अगेन ये है कि अगर मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर एक लीडर अच्छा आ जाए तो वो नस्लें बना देता है, एक बेवकूफ़ जाहिल आ जाए वो नस्लें तबाह कर देता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे नेबर कंट्री में जो मोदी सरकार है वो, और उनकी जो रजीम है, वो उनकी जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो एक टेररिस्ट माइंडसेट के साथ आके वो स्लोगन लेके चल पड़े हैं। वो ख़ुद को भी और पूरे रीजन को, नॉट ओनली पाकिस्तान, पूरे रीजन को उसमें वो फेंक रहे हैं। बट थैंक्स गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह एक रैशनलिज्म अपने अप्रोच किया, एक कॉमन सेंस प्रवेल की। चाहे वो हमारा सबक सिखाने के बाद आई, बट एटलीस्ट आई तो सही। बट मुझे दुख ये होता है कि जो उनका मीडिया और उनके जर्नलिस्ट जब इसको हाइप अप इन अ वे करते हैं कि उड़ा दे मार दे, तो आप सोच भी नहीं सकते, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मुसलमानों के अंदर क्या जज्बा है। तो आपको शायद इसका 1% भी आइडिया हो जाए तो कभी आप सोचे ही ना जंग करने के लिए। बट इस पॉइंट पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे, अगर हम लोगों ने ये 4 दिन जंग देखी है तो फ़लस्तीन का ज़रूर सोचें, कश्मीर का ज़रूर सोचें।
पर्टिकुलरली फ़लस्तीन की बात करूँगा। वो बेचारे कितने सालों से, कितने अरसे से, साल से ज़्यादा हो चुका है, वो इस सारे टॉर्चर से, कर्ब से गुजरे हैं। ना उनके पास रहने की जगह, ना खाने की जगह है। किसी का माँ चला गया, किसी का बाप चला गया, किसी के बच्चे चले गए और सड़कों पे पड़े हैं, कैंपों में रह रहे हैं, कैंप भी नहीं है कईयों के पास। तो हमें एज ए नेशन, एज ए वर्ल्ड, जिसको मैं समझता हूँ जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, रिलीजन को साइड पे कर दें, उनको फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए, कश्मीर का साथ देना चाहिए। ये शायद आई वेखनी और चले हम उनको बाकियों को छोड़ देते हैं। हम पाकिस्तानियों के लिए, हमारी फ़ौज के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी चाहिए कि वो उस तरफ भी कुछ सोचे, उन बहन भाइयों का भी ख्याल रखें और उनको भी किसी तरह आज़ादी के लिए फ़ाइट करें। कमिंग बैक टू स्पोर्ट्स जी, हमने इस पर तो बहुत बात कर ली। स्पोर्ट की बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो डेंट हुआ वो पीएसएल और आईपीएल की हुआ। दोनों वन ऑफ द बेस्ट लीग थी, दोनों कंट्रीज़ की अपनी अपनी जगह। रिसेंट अपडेट मैंने कल आपको दी थी कि फैंस बड़े परेशान हो गए। ओबियसली इससे बड़ा इंसिडेंट, वॉर से बड़ा क्या होना था, बट इवेंचुअली इसको पॉज करना पड़ा। पहले था कि दुबई में पीएसएल होगी, बट वो भी कल पीएम साहब ने पोस्टपोन कर दी कि अभी जो सिचुएशन के अंदर, ओबियसली वी अंडरस्टैंड कि जंग के एनवायरनमेंट में क्रिकेट को भी क्या आपने इन्जॉय करना है। पाकिस्तान की तरफ से तो अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बट मैंने अपने सोर्सेज पे इसको चेक किया है कि कुछ प्लेयर तो वापस चले जा चुके हैं। बहुत कम रह गए हैं जो दुबई में हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो सब ट्रैवल कर चुके थे, जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं। अब ये है कि पीसीबी बात कर रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी, कब बुलाया जा सकता है, क्योंकि 25 से तो आपका बांग्लादेश की सीरीज़ है। अब उसको देखना पड़ेगा कि उसके बाद राइट आफ्टर करते हैं आप या पहले करते हैं। पहले तो अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि इतनी जल्दी ये तमाम प्लेयर कैसे आप बुलाएंगे, कैसे करेंगे, ये एक है। और इस पर जैसी अपडेट आएगी हम बताएंगे। आईपीएल की तरफ से भी यही कि मोस्टली प्लेयर जो हैं वो जा चुके हैं। कुछ अभी उनकी कंट्री में मौजूद हैं, बट मोस्टली जा चुके हैं। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जिस मेंटल टेंशन से फॉरेन प्लेयर गुजर रहे हैं, वो जाने के बाद दे वॉन्ट फील कंफर्टेबल। वो कुछ टाइम अपने आप को वापस रिगेन करने के, मेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, रिगेन करके ही वो फिर पाकिस्तान या इंडिया आना चाहेंगे। तो एक चैलेंज तो आ चुका है। भारत, कल मैंने बताया था आपको, वो भी दुबई बोर्ड से बात कर रहा है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको ऑफर की है कि आप रिमेनिंग मैचेस उधर करवा लें। बट ओबियसली सबसे बड़ा वो हर नेशन ये चाहती है कि उनके अपनी ग्राउंड के अंदर, होम ग्राउंड में हो, उनके फैंस इसको देखें। तो मेयर क्रिकेट कहीं जाके करवाना इस तरह, वो तो शायद दोनों कंट्रीज़ के लिए फिजिबल नहीं है। और मुझे ये लगता है कि दुबई वाली ऑप्शन को ख़त्म भी इसीलिए पीएम साहब ने किया होगा कि जब भी हो ये चीज़ें बेहतर हो तो दोबारा पाकिस्तान में ही आके मैचेस हों। क्योंकि एक तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाइबल नहीं है, और दूसरा क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चार्म नहीं बनता जो अपने होम ग्राउंड के अंदर आपके फैंस के सामने खेलना भी और फैंस का उनको देखना भी बनता है। तो ये अपडेट है। मोस्ट लाइकली मेरे सोर्सेज के मुताबिक आज रात को या सुबह तक पीएसएल के वाले से अपडेट आ जाएगी, और इसी तरह सिमिलरली आईपीएल के वाले से भी अपडेट आ जाएगी। बट इंडियन बोर्ड ने अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं दी थी ऑफिशियली कि वो कहीं शिफ्ट कर रहे हैं। उनका यही था कि वो अपने कंट्री में करेंगे। बट बैकडोर, वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो दुबई से भी राब्ते में थे, वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से भी राब्ते में थे कि अगर ये वॉर पर लॉन्ग होती है तो हम उधर की ऑप्शन देखते हैं। बट मेरा नहीं ख्याल, जिस तरह एक रैशनलिज्म के ऊपर बात की हमारे पीएम साहब ने कि नहीं पॉसिबल, तो उधर भी पॉसिबल नहीं था। जंग के माहौल में किस तरह आप क्रिकेट खेल सकते हैं, चाहे वो घर में खेलें या बाहर खेलें, वो डजेंट मेक सेंस। और फैंस जिन्होंने मैच देखना है वही जब उसको एंटरटेन नहीं हो पाएंगे, उसे एज ए एंटरटेनमेंट नहीं ले पाएंगे, तो वो उसका कोई मकसद बनता नहीं है। तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट थी। वॉर वाली ज़्यादा बड़ी अपडेट थी, बट इंशाल्लाह मोस्ट लाइकली मैंने जिस तरह कहा कि आज रात के सुबह तक इसके हवाले से अपडेट आ जाएगी। अब ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहा हूँ कि अब जो पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस होंगे वो होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही होंगे। अब दुबई वाली ऑप्शन जो थी पहले देखी जा रही थी, अब बात यही है कि उस पर नहीं देखा जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल नाउ। सीज़ फायर हो चुका है और उसी के हवाले से आगे इसको लेके चला जाएगा। तो इंशाल्लाह जी इसी दुआ उम्मीद के साथ कि तमाम दुनिया के अंदर, नॉट ओनली पाकिस्तान, इंडिया, तमाम दुनिया में अमन रहे, पीस रहे। कोई किसी के साथ, किसी ह्यूमन लाइफ से बढ़ के मेरी नज़र में कुछ नहीं है, उसको बचाने के लिए बात करनी चाहिए। बट कोई अगर हम पे वार इम्पोज करेगा, जिस तरह मोदी सरकार ने इम्पोज की कि बार बार 3 दिन हमारी सरहदों को वो इन्फ्रिंज करते रहे, हमारे बॉर्डर को वो पार करके आके अटैक करते रहे, और ख़ास तौर पे कल तो जब उन्होंने एयरबेस के ऊपर अटैक किया 3 उन्होंने, तो फिर जवाब देना बनता था। आप किसी की, वो कहते हैं ना, शराफत को इतनी उसकी कमज़ोरी ना समझे, तो ही कंपेल्ड अस टू अटैक।
हमने हर तरह से इंटरनेशनल फोरम पे हर जगह पे बात की कि बाज आ जाए, रुक जाए, इसका नुकसान होगा। बट फिर जब हमने किया तो फिर हमारे एयरफोर्स के पायलट, ख़ास तौर पे उनको सलूट पेश करता हूँ। वो दुनिया की बेस्ट आर्मी जो कहा जाता है, एक दफ़ा पे प्रूव किया। एयरफोर्स पे अनडाउटली दुनिया में इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। चाहे वो JF-13 की बात करें, F-16 की बात करें, वो पायलट की महारत भी उससे ज़्यादा। मेन चीज़ मेरी नज़र में वही है, गाड़ी कोई भी हो, ड्राइवर मैटर करता है। इसी तरह प्लेन कोई भी हो, चाहे राफेल हो या कोई और हो, उड़ाने वाला मैटर करता है। तो वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट हैं दुनिया में। वो एक दफ़ा फिर हमने प्रूव करके दिखाया। तो जब ऐसे ही तगड़े आपके फोर्सेस आपके साथ होंगी तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और मैंने जैसा पहले कहा, हैविंग सेड दैट, ये ईमान की ताकत जो है ना जी, ये आपको शायद इसका आइडिया नहीं है। वो आपको अगर 1% भी आइडिया हो तो आप कभी ये चीज़ करने का सोचें। हम नहीं डरते मुसलमान मरने से। जैसा मैंने कहा कि मरे तो शहादत, ज़िंदा रहे तो गाजी। तो ये जब ईमान, ये काम तो होता ही, जो हमारे हीरोज़ हैं, हमारे सोल्जर हैं, ये तो आते ही इसी जज्बे से हैं। आम पब्लिक का ये सोच है तो वो तो खैर इस जज्बे से, जिसे कहना चाहिए स्पेशल से भरपूर, उसी के अंदर ही रहते हैं वो। तो बहुत सारी दुआएं उनके लिए जी। अल्लाह ताला अगेन सबका हामी नासिर हो। आप सबको ये सीज़ फायर मुबारक हो, इवन दोनों तरफ मुबारक हो। और ये शायद हमारे कॉन्टिनेंट के लिए, इस खित्ते के लिए और इवन पूरी वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है। इसका एंड अच्छा नहीं होना था और ये काफ़ी हॉरिबल हो सकता था। बट अल्लाह ताला ने अपना ख़ास करम किया और सब कुछ खैरियत से हो गया। और लास्टली नोट पे, कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए भी सब सोचिए प्लीज़। चाहे वो पाकिस्तानी है, नेबर कंट्री से या दुनिया में कहीं से भी है, तो प्लीज़ उनका प्लीज़ सोचें और उसका भी वे आउट सोचना चाहिए। उनको भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें, उन लोगों को भी अपने लोगों की तरह समझें। एंड ऑफ द डे सबसे इंसानियत का सवाल पूछा जाएगा। इसी नोट से आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।